अगर आप भी किसी काम को 1-2 दिन में फेक बोलकर छोड़ देते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये देखो कि किसी भी काम को जब आप जॉइन कर रहे हो या किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप जाके एंटर करके जॉइन कर रहे हो तो सबसे पहले 4 डेज का पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व। पहले दिन आप ऑब्जर्व करो कि जिस भी अपॉर्चुनिटी में आप जा रहे हो वो अपॉर्चुनिटी है कैसी, उसका इनकम स्ट्रक्चर क्या है और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ कहाँ तक अभी फैली हुई है, यानी कि कितने साल से चल रही है और कितने देशों में चल रही है। ऑब्जर्व करो उसके इनकम प्लान को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, तब आपको पता चलेगा वो कंपनी कैसी है, वो अपॉर्चुनिटी कैसी है। सेकेंड इज लर्न। लर्न करो सेकेंड डे पे कि जो चीजें आप कर रहे हो उसको नोट्स बनाओ। कोई भी ट्रेनिंग आपको सीनियर प्रोवाइड कर रहा है उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से आपको आपके माइंड में सारी चीजें याद रहेंगी और आप कभी भी भूल नहीं पाओगे चीजों को। थर्ड इज प्रैक्टिस। जो भी चीजें आपने अब लर्न करी है वो अपने जाके सीनियर्स को बताओ, जिससे उनको भी पता चलेगा आपका लर्निंग माइंडसेट है और आपको वो और भी ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। और आप जब चीजें लर्न करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। फोर्थ डे आपको क्या करना है, अब जाके आपको एनालाइज करना है जो चीजें आपने सीखी, जिसके नोट्स बनाए, जो चीजें आपने ऑब्जर्व करी। अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि अब आपको उस अपॉर्चुनिटी को आगे कंटिन्यू करना है या वहीं से क्विट कर देना है। क्योंकि अब जो आपका डिसीजन होगा वो नॉलेज पे डिपेंड करेगा, ना कि इमोशंस पे। अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा एटलीस्ट योर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन क्लैरिटी नॉट कंफ्यूजन। जो अभी मैंने आपको लाइन बताई कि अब आपका जो डिसीजन होगा वो कंफ्यूजन पे नहीं होगा, क्लैरिटी पे होगा। वाई पीपल क्विट इन एक 1-2 डेज। अब आप ये चीज देखो कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो 1 से 2 दिन में क्विट क्यों कर देते हैं। क्या ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से वो 1 से 2 दिन में किसी भी अपॉर्चुनिटी को क्विट कर देते हैं। फर्स्ट इज दे वॉन्ट इंस्टेंट रिजल्ट। अगर वो किसी अपॉर्चुनिटी में गए हैं तो उनको रिजल्ट आज ही चाहिए, वो चाहते हैं कि आज ही वो सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट इज दे कंपेयर टू फास्ट। अगर वो बहुत जल्दी ज्यादा तेजी से चीजों को कंपेयर कर देते हैं, वो एक ही दिन में किसी भी अपॉर्चुनिटी को कंपेयर करने लगते हैं जिसकी वजह से वो वहां से क्विट कर सकते हैं। थर्ड इज दे फियर फेलियर। उनको भाई अपने फेलियर का इतना डर होता है कि वो 1 से 2 दिन में ही जज कर लेते हैं खुद को कि वो उस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ सकते हैं या फेल हो जाएंगे। फोर्थ इज दे लैक पेशेंस। वो पेशेंस में भी लैक कर जाते हैं जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी को क्विट कर देते हैं। अब आप ये चीज सोचो कि सक्सेस जोमेटो की तरह 10 मिनट में तो नहीं आ सकती है ना। अब हम यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू स्टे पेशेंट। हमें पेशेंस कैसे रखना है। गिव योर सेल्फ अ 4 डेज कमिटमेंट। अपने आप को कमिटमेंट दो कि जिस भी आप अपॉर्चुनिटी में गए हो वहां पे एटलीस्ट अपने 4 डेज दोगे, 4 दिन दोगे, उसके बाद ही चीजों को जज करोगे। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। सबसे पहले आपको 4 दिन के लिए फोकस करना है लर्निंग पे, ना कि अर्निंग पे। अगर आप 4 दिन में सोचने लगोगे कैसे कमाया जाए तो आप नहीं कमा पाओगे। अगर 4 दिन आप पेशेंस के साथ लर्निंग करोगे ना तो अर्निंग आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। थर्ड इज अवॉइड नेगेटिव ओपिनियंस 4 डेज। 4 दिन के लिए सारे निगेटिव ओपिनियंस को अवॉइड कर दो। जितने भी लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं उनको अवॉइड कर दो। 4 दिन बाद आप ये सोचना है कि उनकी बातों में आना है या नहीं आना है। एटलीस्ट 4 दिन अपने लिए दो, सारी चीजों को सीखो। फोर्थ इज फिक्स 30 मिनट डेली फॉर ट्रेनिंग। 30 मिनट मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एटलीस्ट अगर आप लर्निंग फेज में हो तो 1 से 2 घंटे यहाँ पे डेली आप दो, 30 मिनट दो चीजों को सीखने के लिए। बिकॉज एक लाइन है, डोंट लूज अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म इमोशंस। यानी कि किसी भी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को आप अपने इमोशंस के पीछे खो मत।